अब क्योंकि वो एक्सेस माई इंडिया वाला सर्वे है उसका भी आप, क्योंकि अभी हमने जाति का गणित देखा वोट वाइब का, तो उनका भी जाति का ही डाल देते हैं ताकि आप थोड़ा हम लोग कंपेयर कर पाएंगे। ये देखिए अब ये आ गया एक्सेस माई इंडिया का कास्ट वाइज वोट प्रतिशत। दलित वोट आप देखिए, दलित वोट सही इधर ही आ जाए मेरे पास, आप इधर ही आ जाइए। दलित वोट जो है ये बता रहे हैं एनडीए को 49%, महागठबंधन 29%। ये थोड़ा कम दिखा रहे हैं दलित वोट वाइब से कम दिखा रहे हैं, वोट वाइब से ज्यादा दिखाया था। पिछड़ा वोट देखिए ये कह रहे हैं 63% एनडीए, महागठबंधन 19%। ये बल्कि और ज्यादा दिखा रहे हैं, ज्यादा दिखा रहे हैं जी, ये ज्यादा दिखा रहे हैं। यादव वोट दिखा रहे हैं महागठबंधन को 90%, इधर 6%, वो लगभग 20% दिखा रहे थे। तो एनडीए को ये कह रहे हैं यादव वोट उतना नहीं मिलेगा। नहीं, वो तो बहुत ही ज्यादा हो गया ना, 90% कंसोलिडेशन, ऑलमोस्ट। मुसलमानों से ज्यादा कंसोलिडेटेड। मुस्लिम वोट महागठबंधन को लगभग 79% है, इधर 8% है, और यादव वोट वो कह रहे हैं 90% महागठबंधन को जाएगा। सही कह रहे हैं सर। नहीं, तो आप सहमत हैं? नहीं, ये मतलब हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं। हम लोग कल ये हम लोग के सामने आया था जब हम लोग शाम का आपके साथ बात कर रहे थे, तो ये 90% का हम लोगों ने आंकड़ा देखा था कि यादव कंसोलिडेशन। इस बार क्या दो तरह का कंसोलिडेशन हुआ बिहार के चुनाव में, और ये हम लोग वहां घूमते हुए भी हम लोगों ने इस बात को महसूस किया। पहला तो ये कि यादव इसलिए कंसोलिडेट हो रहा था क्योंकि उसको लग रहा था कि ये रियल चांस है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का, वहां कोई कंफ्यूजन नहीं था। और फिर उन्होंने 53 सीटें भी दी, कैंडिडेट भी दिए उसी अनुपात में, तो इस वजह से कंसोलिडेशन यादव का हो रहा था कि उनको सीएम बना देना है। 90% तक? हाँ, मतलब 90% जाने में कोई हमको हैरानी नहीं है कि अगर इस परसेंट तक गया हो। अच्छा भाई 2-4 ऊपर नीचे हो सकता है, ये तो अनुमान ही है ना, ये अनुमान है। जो 1% कम हो सकता है 2-4% कम हो। और दूसरा कंसोलिडेशन सौरभ जी, इसमें जो आप मुस्लिम का देख रहे हैं, ये मुस्लिम का भी 80% कंसोलिडेशन बता रहे हैं, 79। हाँ, तो ये कंसोलिडेशन इसलिए है, ज्यादा इसलिए है, ये हम लोग दोनों फील कर रहे थे। इस बार मुस्लिम कम्युनिटी को ये लग रहा था कि अगर एनडीए जीतता है तो भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनेगा। नीतीश कुमार हो सकता है मुख्यमंत्री नहीं बने, या अगर बने भी तो थोड़े समय के लिए बने, तो उनको बीजेपी का सीएम बनने से रोकना था। तो ये जो मुस्लिम कंसोलिडेशन इतना इस मात्रा में दिख रहा है 79%, वो बीजेपी का सीएम रोकने के लिए दिख रहा है, और 90% यादव का जो दिख रहा है आपके हिसाब से दो परिस्थिति कौन सी है दोनों में से, या इनके कोई बीच की है? पिछला सर्वे ये कह रहा है कि यादव और मुसलमान भी कुछ हद तक वोट करेगा एनडीए को नीतीश कुमार के नाम पर, ये कह रहे हैं बिल्कुल नहीं करेगा। नहीं, इसमें भी किया ही है ना, 8% मतलब पिछले जितना ही है ना ये तो। हाँ, तो वो इसलिए है क्योंकि इस बार मुसलमान कैंडिडेट भी तो कम कर दिया नीतीश कुमार ने। पिछली बार 11 मुस्लिम कैंडिडेट थे, इस बार 4 थे और सब हार गए। इस बार उन्होंने 4 मुस्लिम कैंडिडेट दिए। तो जब मुस्लिम कैंडिडेट होता है और मुस्लिम बहुल इलाकों में होता है तो उसको अपने आप वोट मिलता है, उस वजह से ये कम हुआ। ओबीसी इसमें यादव नहीं, ओबीसी में पिछड़ा जो है वो अलग है, अति पिछड़ा अलग है। हाँ, गैर यादव है 63%। ये पिछड़ा जो है, ये पिछड़ा है, इसमें कोयरी कुर्मी है मेनली, जो नीतीश कुमार की जाति है, सम्राट चौधरी की जाति है। ये कोयरी कुर्मी और ये दोनों मिलाकर के 7.5% के करीब है, 8% के करीब। और उसके अलावा एक छोटा सा हिस्सा है वैश्य का, जो पिछड़े में जुड़ता है, जो बाकी वैश्य अति पिछड़े में है। तो ये जो पिछड़ा का वोट है 9-10%, उसका 63% बता रहे हैं। ये कुल मिला के 9-10% ही होगा, ये ज्यादा होना चाहिए है। वो जो एकदम कमिटेड कास्ट था, इस बार कोयरी और कुर्मी, कुशवाहा और जो कुर्मी है, ये बिल्कुल टूटा नहीं है इस बार इसका कंसोलिडेशन ज्यादा था, कि दो ही चेहरे। मैं जानना चाह रहा हूं जिसको ये पिछड़ा, जहां जो ये लिख रहे हैं गैर यादव, ये ओबीसी का टोटल आबादी में कितना प्रतिशत? 10% है। 10%। फिर अति पिछड़ा का कह रहे हैं 58%। हाँ, अति पिछड़ा का ये 58% कह रहे हैं। मुसलमान अलग निकाल के अगर कह रहे हैं, अलग निकाल के, तो ये अति पिछड़ा 26% है। 26% आबादी का 56% है, तो हिंदू अति पिछड़ा के 26% का 58%। ये थोड़ा कम लग रहा है हमको यहाँ। ये वोट ज्यादा होना चाहिए है। अति पिछड़ा का वोट भी इस बार ज्यादा पोलराइज हुआ है। जिस तरह से पिछड़ा कह रहे हैं ना, कोयरी कुर्मी पिछड़ा में है, वो जिस तरह से एनडीए के साथ पोलराइज हुआ, उसी तरह से अति पिछड़ा को। ईबीसी की कौन सी जातियां, अगर आप कुछ मुझे बता पाए? जैसे सबसे बड़ी जाति ईबीसी में जो 3 ही जाति है जिसकी आबादी 2% से ज्यादा है, जिसमें एक तो मल्लाह है, जिसको लेकर के इंडिया ब्लॉक में इतनी मारामारी हुई 2.86% का। उसके अलावा जो एक बड़ी जाति है वो लगभग 2.5-3% है, धानुक है। वो लगभग पूरी तरह से नीतीश कुमार के साथ होता है धानुक। तो 2-3 जातियां हैं जो 2% से ज्यादा हैं। बाकी सारी जातियां जो हैं वो बहुत ही छोटी हैं। मतलब टोटल 5 लाख, 10 लाख, 12, 80 जातियां हैं। 80 जातियां हैं, तो उसमें 2 ही या 3 जाति है जो 2% से ज्यादा है। लेकिन ये सभी बाय एंड लार्ज नीतीश कुमार के साथ जाते हैं। और एक डिजाइन के तहत नीतीश कुमार ने जाति गणना करके और इतना फ्रेगमेंटेशन कास्ट का जो किया है, वो इसके लिए किया है कि उसका नेता इमर्ज नहीं हो सका। उसमें एक तांती ततमा के नेता आईपी गुप्ता इमर्ज हुए, और एक मल्लाह के नेता मुकेश सहनी इमर्ज हुए। बाकी सबके नेता नीतीश कुमार है या नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी की आइडेंटिटी यहां हम हमेशा अति पिछड़ा में इसलिए ले आते हैं क्योंकि बिहार में ये एक प्रचार के तहत बताया गया कि वो अति पिछड़ी जाति से आते हैं।